कंपनी का रोल एक बार हमें अपनी तफ्तीश करनी पड़ेगी। अभी तफ्तीश जारी है, ठीक है। ये मैटर है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कंपनी में जो सुपरवाइजर है उन सबको नोटिस सर्व करके पुलिस वाले खुद जाके इस चीज़ की तफ्तीश करेंगे, ठीक है। कंपनी का जो रोल है उनके खिलाफ पर्चा कर दिया जाएगा। इसमें जो कानूनी कार्यवाही बनती है, FIR इसमें कर दी गई है। जिन 2 लोगों के नाम आपने दिए हुए हैं उनको उठा लिया गया है, ठीक है। अभी कंपनी का जिसका नाम दिया है उसमें थोड़ी तफ्तीश लगेगी, क्योंकि इनवॉइस जो दिए गए हैं, ठीक है, जो जनरेट हुआ है वहाँ पे देखना भी पड़ेगा। मीनवाइल अगर आप मृत शरीर को इस तरह से गरिमा भंग कर रहे हैं रखना, ये ठीक बात नहीं है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है मैम। हम जाए कहाँ, क्या रास्ता हमारे लिए? आपकी FIR दर्ज की गई है, इस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। मैं आश्वासन देती हूँ। किस दायरे में की है सर आपने? 306 में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता था वो किसी कंपनी का कोरियर पहुंचाने के लिए घरोंडा में गया था, लेकिन एक कोरियर गुम हो जाता है, कोरियर एक लापता हो जाता है। और उसके बाद सुरेश को प्रताड़ित करने के आरोप लगते हुए नजर आ रहे कि कंपनी वाले उसको परेशान करें कि कोरियर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, अगर कोरियर गुम किया तो उसके पैसे भरने पड़ेंगे। हालांकि लाखों रुपए की बात सामने आ रही कि लाखों रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उसके बाद सुरेश इतना ज़्यादा परेशान हो जाती कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और उसके बाद फिलहाल परिवार की अगर बातचीत की जाए तो परिवार का कहना है कि हम शव को तब तक नहीं उठाएंगे जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसके बाद कहना कि परिवार ने जब बॉडी उठाने से मना किया तो DSP में मौके पर पहुंचा। तो उसके बाद परिवार से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल एक बारी क्या कुछ कहना है उनसे भी एक बारी बातचीत करते हैं। वो लेके चले गए घरोंडा, 4 जनों धोनी के पास 3 जनों दे दिया था, 1 जने का टाइगर। वो फिर उल्टे लेके आ गए उसको। उल्टे ले लाने के बाद वो बोलने की लेट हो गया, उसको बाद में लेके आ गए। वो गंगू का सामान फिर उनके पास, वो बोलने की गंगू का सामान दिया और इसको बाद में दिया गया। फिर वो गंगू तो दिया थे, फिर वो उल्टे लेके आ गए उसको। फिर उस दिन भी लेट हो गए। फिर अगले दिन जहाँ से देने गए ना, वो स्कूल के ट्यूशन के बच्चे थे उनके पास। वो ट्यूशन के बच्चे छोड़ने के बाद फिर वो कुरियर वहाँ से रिक्शा में या तो उठा लिया, फिर कुछ भी वो तो मुझे पता नहीं। बाकी कुरियर मैम जी कोरियर गुम हो गया था, उसकी 4 सेक्टर में चौकी में फोटो भी करवा रखी, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने फिर टॉर्चर करा, फोन भी इनको दे रखे रिकॉर्डिंग, फिर वो ठीक है जी। पवन कुमार तो उसके बाद टॉर्चर करे जी, और उसके बाद पैसे मांगे उन्होंने, फिर उनके पास से ही वो कोरियर मिले जी। तो कंपनी प्रेशर क्रिएट कर रही थी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, ये पर नोट है हमारे। तो आप देख सकते हैं सुरेश के द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा जाता है। आप देख सकते हैं DSP में मौके पर पहुंच चुके हैं, परिवार से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर कहना है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके कि आखिरकार कंपनी क्या प्रेशर बना रही थी या क्या कुछ पूरा कारण है वो आप देख सकते हैं। DSP भी मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सुसाइड नोट जो सुरेश के द्वारा लिखा गया था वो भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुसाइड नोट सुरेश के द्वारा लिखकर छोड़ा जाता है और किस तरीके से जो DSP मैम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचकर उसको पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुखद है, आप देख सकते हैं कि घर के मुखिया थे सुरेश, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और कहीं ना कहीं घर की जिम्मेवारी उनके ऊपर थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कोरियर गुम हो जाता है, वो रिक्शा चलाने का काम करते थे, उसी रिक्शा में एक कोरियर रखा हुआ था, लेकिन कोरियर गुम हो जाता है। मैम जी जब तक हमारा कुछ नहीं होगा तो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। FIR कर दिया, दोनों बच्चे भी बैठा रखे हैं भाई, जिसने तसल्ली करने था आपने बुलवाया भी था मैंने आपको सुबह। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। आपने जिन 2 लोगों के नाम दिए हुए हैं उनको पुलिस थाने में बुलाया हुआ है। तीसरी पार्टी जो कंपनी है उसको नोटिस सर्व कर दिए हैं, उनको शाम तक हम ले आएंगे। तो बाद जब तक नहीं कुछ होगा मैम जी, जब तक कंपनी वाले कुछ नहीं करेंगे ना, तो हम तो गरीब आदमी छोटे छोटे तो उसके बालक हैं जी, ठीक है। देखिए हम कहाँ से क्या करेंगे, मानना तो इंसाफ चाहिए। ऐसे मृत शरीर को रखे रहना कानूनन नहीं है। ऐसा है, हमने परिवार का ये कहना है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इनको तो अरेस्ट किया गया, कंपनी को भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए मैम, कंपनी पे पूरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इन दोनों बंदों पे भी जिन्होंने इतना हरासमेंट किया कि मजबूर कर दिया उसको। बिल्कुल ही मजबूर कर रखा था जी। और आपको रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी मैम, और भी 5-7 रिकॉर्डिंग अलग सामान भी नहीं के पास से मिला, टॉर्चर गाड़ी तक की टॉर्चर करके उसने बहुत ज्यादा। और मैम अगली बात, जब उसको वो सामान मिल गया मैम, जो सामान मेरा घाटी से गुम हो गया और वो सामान कुटेल से मिला मैम, उसको सामान कुटेल क्या से मिल गया कोरियर वाले को, उसका तो मेरा घाटी से गायब हुआ, जबकि सेक्टर 4 चौकी में दरखास्त दे रखी मैम।
तो फिर उसकी गुड़िया को फ़ोन करके बोलता है भाई कोरियर तो मिल गया, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे हमारे को, फिर भी पैसे देने पड़ेंगे मैम। 15 लाख कैसे पैसे? अब 15 लाख उसकी राइटिंग है, उसने लिख करके मैम मैंने लिखा। तो दरख्वास्त में आपने कंपनी का नाम क्यों नहीं दे रखा? दे रखा, बिल्कुल दे रखा सर, दरख्वास्त में कंपनी का नाम दे रखा। दे रखा बिल्कुल सर। इसमें जो कानूनी कार्यवाही बनती है, एफआईआर इसमें कर दी गई है। जिन 2 लोगों के नाम आपने दिए हुए हैं उनको उठा लिया गया है। ठीक है मैम। ठीक है, अभी कंपनी का जिसका नाम दिया है उसमें थोड़ी तफ्तीश लगेगी, क्योंकि इनवॉइस जो दिए गए हैं, ठीक है, जो जनरेट हुआ है वहाँ पे देखना भी पड़ेगा। मीनवाइल अगर आप मृत शरीर को इस तरह से गरिमा भंग कर रहे हैं रखना, ये ठीक बात नहीं है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है मैम, हम जाए कहाँ, क्या रास्ता है हमारे लिए? आपकी एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। मैं आश्वासन देती हूँ किस आपको। दायरे में किए सर आपने? 306 में उसको प्रेशर, भाई मेरे को प्रेशर किया है, 108 BNS बनती है, 306 IPC है। भाई इनको किसी को प्रताड़ित टाइटल करना, मृत्यु के लिए किसी प्रताड़ित को करना, मरने पर मजबूर करना, मरने पर मजबूर करने की, उसके अंदर हमें वही पर्चा धारा। दर्ज किया हुआ है, जिसमें दोनों जो 2 व्यक्तियों के नाम हैं उनको अभी वो थाने में हाजिर है। ठीक है, कंपनी का जिसका नाम दिया गया है उनको शाम तक ले आएंगे। लेकिन मीनवाइल आपने जो मृत शरीर का आप उसकी गरिमा भंग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ना ही ये कानून है। समझे आप? मैम गरिमा भंग नहीं करे ना, नहीं, हम मानते हैं आपकी हरियाणा बात, सरकार के द्वारा कानून पास किया गया है बिल्कुल कि ठीक आप है शव मैम। को रख के ऐसे गरिमा भंग नहीं कर मैम सकते। फिर हम रास्ता क्या है, हमारी कोई सुनेगा रास्ता ये नहीं। है कि मैं आश्वासन दे रही हूँ आपको कि आपकी एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। हम तो बॉडी उठा लेंगे मैम, 2 घंटे में उठा लेंगे, कंपनी में मुकदमा दर्ज दे दो, बात खत्म कर दो मैम, बस बोलो मैम। आपके जैसे भी आपको क्या, हम आप श्योर इस बात में मैम। आराम से मैम इसको देखो, आप इसको देखो, आप ये देखो मैम। आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। बोलो आप मत, 1 मिनट सारे शांत हो जाएं। चुप हो जाओ। इस बच्चे का देखो मैम, क्या क्या निकलेगा इस बच्चे में, देखो। आपके पास कंपनी के डायरेक्ट मुलाजिम का फोन आया था? बिल्कुल आया मैम, सुपरवाइजर ने, एक मिनट, सुपरवाइजर ने भी इस बच्चे को 2 दिन से अब तो फोन नहीं आया, क्योंकि ये मर गया अब तो। 3रे दिन इस बच्चे को कंपनी में आ गया, इसको 2 धड़ाक मारे, और जब ये पिल्ला वहाँ से इसको कंपनी में लेके गए आ, थे? हाँ गया ये जी। कंपनी में गया था मैं 4:30 बजे, उस टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग है उसकी? बिल्कुल है मैम, देखिए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगर कंपनी का इसमें रोल है तो हम कंपनी के खिलाफ पर्चा करेंगे। कंपनी का रोल है मैम इसमें। कंपनी का रोल रोल है एक बार हमें अपनी तफ्तीश करनी जी पड़ेगी। मैम, बिल्कुल। अभी तफ्तीश जारी है, ठीक है। ये मैटर है जो अंडर ठीक इन्वेस्टिगेशन है है। मैम। अभी इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कंपनी में जो सुपरवाइजर है उन सबको नोटिस सर्व करके पुलिस वाले खुद जाके इस चीज़ की तफ्तीश करेंगे। ठीक ठीक है है, मैम, बस। कंपनी का जो रोल है उनके खिलाफ पर्चा कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो हमें पर्चा दे दो बस कंपनी का मैम, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये हमें FIR है, सुनो मेरी बात। जो ये लड़के बैठा रखे इनके फर्जी समय, जो भी उन्हें कंपनी ने उनको बोला, जिसका भी नाम आएगा उसको। सर ऐसे नहीं होता मनोज जी, मेरी सुनो, हमें तो कंपनी पे भी और इन पे तीनों पे मुकदमे दर्ज है, बस ये चाहिए। जो और कुछ आपने नहीं कंपनी चाहिए। दी उसी पे तो FIR बस कोई बात नहीं जी, हम और भी दे देंगे, लिख के बयान नहीं हो सकते, लिख सकते हैं। फिर बयान लेंगे ना, जब आपके बयान दे दियो आप मान को, तो 3 में बयान लिख लेंगे हम आपका, उसको कोई बात नहीं, फिर कंपनी पे हमें शाम तक दोपहर तक मुकदमा दे दो, हम चल पड़ेंगे जी, हम अभी चल भाई पड़ेंगे मैम। मुकदमा तो यही दर्ज होगा, मुकदमा दोबारा नहीं होता है। मुकदमा आप अपना तो 3 बयान लिख दो भाई, मारे को जो कंपनी ने भी फोन आता है, जिसका भी आदमी का फोन आता है उसका नाम दो, मारे को हमें कंपनी का नाम दे तो दिया जी, हम मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर उसमें देगी फिर तो मनोज जी? FIR में है फिर ये तो 2 का कर दिया ना, अपना कंपनी का करो ना जी, वो दो ना हमारे को, निकालो क्या? डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दो क्या? नहीं जी, फिर दो ना हमारे को मुकदमा, तो ये तो उन लड़कों का है, कंपनी का दो जी हमारे को, बस दे दो, ये हम चलते हैं, चलते हैं, हमने क्या प्रॉब्लम है जी? कंपनी का है। 1 मिनट शांत चुप हो जाओ भाई। चुप हो जाओ। दोबारा से दरख्वास्त लिख के अपना बयान दे दो। ठीक है ठीक मैम है, जी। हम कंपनी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मैम, ठीक है? बिल्कुल ठीक आप है। जो मृत शरीर है उसको ऐसे रख के नहीं ठीक है भंग ना मैम, करें। हम ठीक आपकी है? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। कंपनी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमें से सुनो मैम जी, हमें ये नहीं, 1 मिनट, हमें ये नहीं है पुलिस आप मारे। शांत रहें। 1 मिनट भाई साहब, मैम ऐसा ना हो भी हमें पुलिस मारे प्रेशर डाले किसी बात का। जी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एप्लीकेशन ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल साफ भी सुथरी, नहीं आराम से बैठ के लिखेंगे। हमारे पास अभी 2 घंटे हमारे को दो, अभी नहीं लिख के दे सकते जी, थोड़ा समय दो हमें, 2-2.5 घंटे बैठे हम। आपका आश्वासन मैम आपने दे दिया, जबान रखेंगे आपकी, ठीक है जी। बिल्कुल रखेंगे मैम। हम फोटो कॉपी ये दे दो मैम, 2 चीज़, ये पर नोट है मैम। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, हम हमें कुछ समय दो, हम आपसे बिल्कुल लिख के कांटेक्ट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं मैम।
ठीक है जी। बिल्कुल हमें समय दो थोड़ा बस। पर 2 घंटे से ज़्यादा लेट 2 से 2.5 भी हो जाए मैम, किसी ने पानी भी नहीं पिया मैम, सबके मैं मानती हूँ, हमारे को मैं पता है मानती हूँ, मजबूरी है भाई, हम मानते हैं। मनोज जी फिर हाँ, सब इसमें लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, ये बिल्कुल आपका मैम, भ्रम होगा कि हम नहीं देख नहीं रहे हैं, आप ठीक है। करो मैम, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। इसलिए मैं बस यही कह रही हूँ, अगर आपका जो भी बयान है आप दे दें, उस पर उचित कार्रवाई हम जरूर बिल्कुल करेंगे। मैम, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है मैम, बिल्कुल ओके। देखिए मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो जिन 2 लोगों के नाम दिए गए थे उनको थाने में अभी बिठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। कंपनी का नाम अभी ये देंगे, अभी तक कंपनी का रोल जितना था अभी पता नहीं चला था कि एग्जैक्ट रोल कंपनी ने क्या किया था, किस तरह से प्रेशराइज किया गया था। ऑडियो वीडियोज़ जो इनको पास थी उनको लिया जाएगा, उनकी तफ्तीश की जाएगी, देखा जाएगा कि कंपनी ने किस हद तक रोल प्ले किया है, किस तरीके से दबाव बनाया गया या किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। सुसाइड नोट भी मिला है मैम उसका, जो बता रहे हैं अभी सुसाइड नोट की वेरिफिकेशन बाकी है जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी सुसाइड नोट को एफएसएल में भेज के उसको वेरीफाई करवाया जाएगा, अभी तफ्तीश बाकी है। मैं बस यही कहूँगा। कंपनी पर भी एफआईआर होगी मैम? जी, अगर कंपनी का रोल पाया जाता है कंपनी पर जरूर एफआईआर होगी। प्राथमिक तौर पर परिवार ने क्या शिकायत दी है? प्राथमिक तौर पर शुरू में तो चौकी में जो शिकायत दी गई थी वो सामान गुम होने की दी गई थी। कल जो शिकायत थाने में प्राप्त हुई है वो ये है कि कंपनी के और लोगों के जो बीच में मिडिल मैन थे उनके दबाव के चलते जो ये हैं ये प्रेशर में शायद इन्होंने सुसाइड किया। अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है तो ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि इज इट अ सुसाइड और इज इट अ नेचुरल डेथ। वो जिसकी बात की जा रही थी अभी तक सुनने में जो तफ्तीश में पता चला कि वही है कि अभी तक कुरियर तो मिल गया है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है, उसकी वीडियोज़ और सीसीटीवी फुटेज चेक करना बाकी है कि उसकी रिसीविंग कब हुई है, किस दिन की गई है और कितने बजे की गई है, और अगर रिसीविंग हो गई थी तो कंपनी ने इन्फॉर्म कितने बजे किया है। तो अभी सब ये कुछ देखना बाकी है। अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इट इज़ टू सून टू से एनीथिंग। 2 लोगों को भी फिलहाल क्या हिरासत जी हाँ में जी, लिया है? उनको पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मामला दर्ज किया गया मैम? हाँ जी, मामला कल दर्ज कर दिया गया था। वो अभी तक तो अबेटमेंट टू सुसाइड में किया गया है विच इज़ 108 PNSS। तो अभी तो तफ्तीश जारी है जी। अभी इट इज़ टू सून टू मेक एनी कंक्लूजन्स टू से दैट इट इज़ अ सुसाइड और मैम लग नॉट रहा अ है कि सुसाइड। लाखों रुपए की मांग की जा रही थी, कोरियर मिल चुका है तो बड़ा मामला जरूर है। We will have to go through the audios and videos regarding that if there was any demand of certain sum। तो वो अभी देखा जाएगा कि अभी कितने रुपए मांगे जा रहे थे, कितना दबाव क्रिएट किया जा रहा था। तो इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, सो वी आर सीइंग दैट। ओके। पुलिस आई थी जो है की जाएगी, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? आश्वासन बोले भी कंपनी पे भी और इन पे भी दोनों मुकदमा दर्ज बिल्कुल होना चाहिए भाई। हमारा बंदा मरा है, कोई ऐसे थोड़ी है। तो कंपनी पर भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, कंपनी भुगतेगी और वो भी भुगतेंगे जो उन्होंने काम वो किया। कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों की बिल्कुल मिलीभगत से 15 लाख रुपए छोटी रकम की बात है क्या? अभी जो 2 लड़के पकड़े हैं वो ये तो कौन है? बेडिया चाल बनाई इन लोगों ने, चाल बनाई पूरी, खेल लगा इसके साथ, सुरेश के साथ जब ये काम किया इन्होंने। जो 2 पकड़े हैं वो कौन है जी? वो हमें तो पता नहीं वहीं के वर्कर है या कौन है कौन नहीं। कितने सामान होगा? कौन है वो? इनमें से एक एम्प्लॉय है और एक ड्राइवर है। क्या क्या नाम बताया आपने? अमन और शुभम। अमन और शुभम, इनका क्या काम है उस कंपनी में? एक तो ड्राइवर है जी 15 लाख बता रहा है वो। अच्छा, और एक एम्प्लॉय है।